बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 266वें दोहे से। सीतापति सेवक शिवकाई, कामधेनु सै सरस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विवश रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भारु भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति यानी आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। कर विचारु मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तज राख्यो पन मोरा, छोहु सनेहु कीन्ह नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ। कर प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। श्री जानकी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरे न सोच समूले, रवि न दोषु देव दिसि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोग कहूँ वेद विदित नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अन भल भल एक गुसाई, कहिए होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरस स्वभाऊ, सन्मुख विमुख न काहु पक्काऊ। सारा जगत पूरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसी की भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कि कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख अर्थात प्रतिकूल है। जाए निकट पहचान तरु, छाह समन सब सोच। मागत अभिमत पाओ जग, राउ रंकु भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखि सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटे क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई।
गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहे वही सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा करे। स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है अर्थात निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन, कीजिए सब ही सनाथ। न तरु फेरे हैं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको शनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूँ। न तरु जाहि बन तीनियों भाई, बहुरी सीय सहित रघुराई। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहे अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त अर्थात दुखी मनुष्य के चित्त में चेत नहीं रहता अर्थात विवेक नहीं रहता। उतरु देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपथ कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ। जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आयसु देव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट औरेव। मन प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा दें उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सर सुर हर से, साधु सराहि सुमन सुरवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति अर्थात मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया।
करे प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरवर जोरे हाथा, बूझब राहुर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष तैं, जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।